बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है, फर्स्ट जो इकोसिस्टम है वो हम पढ़ेंगे टेम्परेट डिसाइडस फॉरेस्ट। ठीक है, अब पाकिस्तान में जो जिस एरिया में टेम्परेट डिसाइडस फॉरेस्ट पाए जाते हैं, इनके मॉइस्ट टेम्परेट मॉइस्ट कंडीशन जहाँ प्रेजेंट है वो नीलम वैली कश्मीर में और शोगरा जो है उधर ये टेम्परेट डिसाइडस फॉरेस्ट पाए जाते हैं। वैसे अगर हम वर्ल्ड वाइड दुनिया में देखें तो ये फॉरेस्ट कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? इंडिया में, साउथ ईस्ट एशिया, ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, जापान, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका। ठीक है, ये सबसे जो है ज़्यादा जो पाया जाने वाला इकोसिस्टम है वो टेम्परेट डिसाइडस फॉरेस्ट है। और वर्ल्ड वाइड अगर इसकी लोकेशन देखा जाए दुनिया में ये कहाँ मौजूद है, जो आपको पता है कि इमेजिनरी लाइन है जो अर्थ को सेंटर से वो उसमें से गुजर रही है, उसको हम इक्वेटर कहते हैं। उसके से फारदेस्ट अवे यानी कि थोड़ा थोड़ा उससे दूर जो इलाका है दोनों तरफ इक्वेटर के, ये जो रीजन आ जाता है ये क्या कहलाता है? ये है टेम्परेट डिसाइडस फॉरेस्ट का रीजन। यानी कि यहाँ पे ना बहुत ज्यादा गर्मी होती है और ना बहुत ज्यादा ठंड होती है, यानी कि उसमें मतलब फर्क तो होता है टेम्परेचर्स में। ठीक है, लेकिन एक्सट्रीम नहीं होता है, माइनस में नहीं जाएगा और 40s में टेम्परेचर नहीं जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्योंकि जो रेनफॉल है वो कांस्टेंट नहीं है, यानी कि बारिश कभी ज्यादा होती है बारिश कभी कम होती है, जिस वजह से इसको इसमें क्लियर कट ड्राई एंड वेट सीजन होता है। ठीक है, यानी कि ड्राई सीजन होगा इसमें बिल्कुल बारिश नहीं होती और वेट सीजन होता है जिसमें बारिश होती है। तो वेट सीजन जो है समर होता है यहाँ पर, ठीक है, और ड्राई सीजन जो है वो विंटर होता है इस इलाके में। ठीक है, डिस्टिंक्ट समर एंड विंटर है, यानी कि विंटर और समर के टेम्परेचर में भी फर्क है और उनकी जो है रेनफॉल यानी कि बारिश कितनी होती है या नहीं होती उसमें भी फर्क है। जब ड्राई सीजन आ जाता है इसका मतलब है बिल्कुल बारिश नहीं होती, यानी कि विंटर में तब जो सॉइल और उसमें भी पानी की कमी हो जाती है, तो प्लांट जो है वो सॉइल से पानी नहीं ले पाते हैं। ठीक है, और जो एवेपरेशन हो रही होती है क्योंकि बाहर बेशक गर्मी तो नहीं होती लेकिन ड्राई तो होता है, ड्राई की वजह से मॉइस्चर ने बाहर एवेपरेट होना होता है। अब अगर वो एवेपरेट हो जाएगा लेकिन सॉइल में वाटर नहीं है तो क्या होगा कि प्लांट्स में अंदर पानी की कमी हो जाएगी। अब इस पानी की कमी को दूर करने के लिए उन्होंने एक क्या तरीका निकाला है प्लांट्स ने कि वो अपने सारे ड्राई सीजन में यानी कि विंटर में अपने पत्ते शेड कर देते हैं। ठीक है, देखिए आप इस्लामाबाद में भी कभी देखें तो जैसे ये आ रहा है ऑटम, ये विंटर सीजन है, इसमें जब बारिशें वगैरह नहीं होती तो बिल्कुल सारे पत्ते जो है दरख्तों के झड़ जाते हैं। ठीक है, तो अब वो दरख्तों के पत्ते इसलिए झड़ते हैं ताकि वो कंपनसेट कर सके एवेपरेशन से बच सकते हैं पानी को, क्योंकि वो बाहर जाया हो रहा होता है। ठीक है, और अपने लिए कम पड़ रहा होता है तो इस वजह से वो उसको शेड कर देते हैं वाटर लॉस को। लेकिन जैसे ही वेट सीजन आता है यानी कि जब बारिशें होती हैं तो पत्ते दोबारा निकल आते हैं। अगर किसी वजह से ऐसा हो जाए कि वो ड्राई सीजन प्रोलॉन्ग हो जाए यानी कि शेड्यूल से ज्यादा हो जाए, रेन्स ना आए, तब ट्रीज जो है ना ऐसे रहेंगे ट्री लीव्स के बगैर कब तक? जब तक के बारिशें ना हो जाए, तो उनका जो है ना टाइम थोड़ा लंबा हो जाता है पत्ते न आने का। ठीक है, अब इसमें जो है रेनफॉल, इसका एवरेज रेनफॉल कितना होता है, यानी कि इसमें तकरीबन जो सारे हिसाब किया हुआ है टेम्परेट डिसाइडस फॉरेस्ट में साल में 750 से लेकर 1500 मिलीमीटर तक बारिश होती है। कम से कम 750 मिलीमीटर और ज्यादा 1500 मिलीमीटर। और इसमें टेम्परेचर कैसा रहता है? सर्दियों में कम से कम बस 4 डिग्री पर जाता है, इससे ज्यादा नहीं जाता, माइनस में नहीं जाता। और गर्मियों में 30 से ऊपर नहीं जाता, जिसको हम कहते हैं मॉडरेट टेम्परेचर रेंजेस है, बहुत ज्यादा हार्ड इसमें नहीं आ जाते हैं जो कंडीशंस। अच्छा, अब जो है ना हम इसको जो है ना इसमें देख लेते हैं कि इसमें वेजिटेशन कौन सी होती है, प्लांट्स कौन से होते हैं, एनिमल्स कौन से होते हैं। आपने ये बात याद रखनी है कि जो भी हम इकोसिस्टम को पढ़ रहे हैं उसका जो नाम होता है ना, जैसे अब इसमें टेम्परेट डिसाइडस फॉरेस्ट, ऐसे फॉरेस्ट जो कि अपने पत्ते गिरा देते हैं उनको डिसाइडस फॉरेस्ट कहते हैं। ठीक है, तो जो मेजर डोमिनेंट प्लांट्स होते हैं ना उनके नाम पर उस इकोसिस्टम का नाम रख दिया जाता है। ठीक है, जैसे कि टेम्परेट डिसाइडस, यानी कि टेम्परेचर भी आ गया इसमें कि कैसा होता है कि बहुत ज्यादा माइनस में नहीं जाता टेम्परेचर और बहुत ज्यादा 45-50 तक नहीं जाता, दरमियान का टेम्परेचर रहता है, टेम्परेट इसको कहते हैं। और उसके बाद इसमें दरख्त कैसे होते हैं जिनके पत्ते गिर जाते हैं, यानी कि डिसाइडस फॉरेस्ट इनको कहते हैं। अब इसमें प्लांट जो डोमिनेंट प्लांट्स हैं वो है इनके टेक्सस बकाटा। ठीक है, ये एक जिम्नोस्पर्म है। ठीक है, पाइनस वैलीचेयाना, ठीक है, ये कील का दरख्त है। ठीक है,
और फिर है बर्बेरिस लाइसियम, ये एक एंजियोस्पर्म्स है, ठीक है। उसके अलावा जो है ये इनके डोमिनेंट प्लांट्स होते हैं जिनकी बिना पर इसको ये नाम दे दिया गया है इकोसिस्टम का। और बहुत सारी हर्ब्स एंड श्रब्स भी होती हैं जिनकी साइज जो है हाइट कितनी होती है 5 मीटर से ज़्यादा नहीं होती, तो उनको हम श्रब्स या हर्ब्स कहते हैं, ठीक है। और कुछ ग्रासेस, फर्न्स एंड अदर हर्बियरियस प्लांट्स भी मौजूद होते हैं जो फील्ड लेयर बनाते हैं। फील्ड लेयर से मुराद होता है कि ये ऊंचे ऊंचे जो दरख्त होते हैं और जो नीचे ये वाली जगह होती हैं इसको उन्होंने फर्टिलिटी होती है, इसमें क्या होते हैं, इसमें जो है वो होंगे जो कि ग्रासेस होते हैं, फर्न एंड अदर हर्बेशियस, ठीक है। यानी कि पहले दरख्त हो गए, उसके बाद जो लेयर आई वो श्रब्स एंड हर्ब्स की जो 5 मीटर होता है, ठीक है। उसके बाद जो आएगी लेयर इधर वो आ गई इनकी जो कि फर्न्स हैं और ग्रासेस हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है फ्लोर पे बिल्कुल यहाँ पे भी एक और लेयर होती है जो कि किसकी होती है, मॉसेस की, लिवर वर्ट्स एंड लाइकन्स। ये जो है पत्ते जो उसके ऊपर गिरते रहते हैं, लिटर उसको कहते हैं, जो पत्ते गिरते रहते हैं उनके साथ ये प्रेजेंट होते हैं और इस रीजन की फर्टिलिटी में इजाफा करते रहते हैं, ठीक है। अब उसके बाद है एनिमल लाइफ। अब इसमें जो है एनिमल्स जो बहुत ज़्यादा जो कॉमन एनिमल्स हैं, क्योंकि फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट में आपको पता है मंकीज पाए जाते हैं, ठीक है। तो इसमें जो कॉमन एनिमल्स है वो है मकाका, मुलाटो, ठीक है, रेसिस मंकी। उसके बाद जो है बोलेंटोरस टिबिटानस, ये ब्लैक बियर है, ठीक है, रीच, ठीक है। उसके बाद है फेलिस बेंगलेनिस, वो है लिपर्ड कैट को कहते हैं, डियर एंड वुल्व्स, ठीक है। और उसके अलावा जो है बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कहाँ पे मौजूद होते हैं, ये जो लिटर होता है यहाँ पे मौजूद होते हैं और इसमें जो है ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करते रहते हैं। और साथ ही बैक्टीरिया, फंजाई एंड अर्थवर्म की सारी एनिमल लाइफ है इसकी, जो कि टेम्परेट डिसाइडियस फॉरेस्ट है। अच्छा, सॉइल इसकी कैसी होती है, जैसे भी मैंने आपको पहले बताया कि नीचे वाली जो फ्लोर है उसमें लाइकन्स भी हैं, उसके बाद उसमें लीफ लिटर भी होता है, यानी कि जो पत्ते गिरते रहते हैं, और उसमें बैक्टीरिया भी है, फंजाई भी हैं, जो कि उस पत्तों को, लिटर को, जो भी डेड होते हैं, मॉसेस, लाइकन्स, लिवरवर्ट्स जो भी मरते जाते हैं उनको वो बैक्टीरिया और फंजाई जो है उसको ऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट करते रहते हैं, ठीक है। अब जब ऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट करते रहते हैं तो ऐसी जो सॉइल होती है वो क्या होती है, वेरी फर्टाइल होती है, क्योंकि उसके अंदर खाद, वो सब कुछ खाद बन जाता है ना, ऑर्गेनिक मैटर बहुत ज्यादा होता है, रिच इन ऑर्गेनिक मैटर है। तो सॉइल की कंडीशन कैसी है, ग्रेइश ब्राउन इन कलर होती है उसकी, जो होती है जो इस फॉरेस्ट की सॉइल होती है, वेरी फर्टाइल, यानी कि इसमें जो भी चीज ग्रो करती है बहुत तेजी से ग्रो करती है और ऑर्गेनिक मैटर बहुत ज्यादा मौजूद होता है, ठीक है। और उसके साथ साथ उसके पास क्या एबिलिटी होती है, सॉइल जितना ऑर्गेनिक मैटर होगा उसके अंदर उतना ही उसके अंदर होल्डिंग कैपेसिटी, वाटर को होल्ड करने की कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है, यानी कि जब इतना आप पानी देते हैं वो उसमें होल्ड करते रहते हैं। अगर जो डेजर्ट हो, कोई सूखी जमीन हो जिसमें वो ऑर्गेनिक मैटर ना हो, तो आप जैसे पानी देते हैं वो पानी जो है जमीन के ऊपर ही ऊपर रहता है, अंदर नहीं जाता। अंदर जब जाता है उसको होल्ड कर लेती है, तो उसका मतलब होता है कि उतनी ही वो सॉइल जो है वो रिच इन ऑर्गेनिक मैटर और वेरी फर्टाइल है, ठीक है। ये इसकी सॉइल की कंडीशन है। अब ह्यूमन इम्पैक्ट, अब जितने ये फायदेमंद, अगर आप सॉइल आप देखिए इसके फायदे देखिए तो इससे आपको क्या पता चलता है कि ह्यूमन इसको जो है अपनी मर्जी के जो है ना कल्टीवेशन के लिए इस्तेमाल बहुत ज्यादा करते हैं, ठीक है। तो इसने जो है ह्यूमन ने क्या इसके ऊपर असर डाला है डिसाइडस फॉरेस्ट को, उसमें से जो लार्ज मैमल्स हैं सच एज ब्लैक बियर, डियर, वुल्व्स, बॉब कैट्स एंड माउंटेन लायंस, इनको जो है ना पहले बहुत पाए जाते थे, लेकिन अब जब से इंसान ने इनको शिकार करना शुरू कर दिया है तो इससे ह्यूमन की वजह से जो है ना ये प्रीडेटर्स जो थे जो कि एक बैलेंस बरकरार रखते हैं इकोसिस्टम में, ये खत्म होते जा रहे हैं। उसके अलावा इसमें क्योंकि बहुत अच्छे दरख्त होते हैं, इसकी लकड़ी जो है देवदार, कील, पाइन्स, ये सब फर्नीचर वगैरह इस्तेमाल और बिल्डिंग के लिए इस्तेमाल होती है एग्रीकल्चर में। तो इसमें क्या किया है कि इस दरख्तों को काट रहे हैं, ठीक है। और उसके अलावा इस जमीन को जिसके अंदर फर्टिलिटी इतनी ज्यादा है उसको किसके लिए इस्तेमाल कर लेते हैं, अपने फील्ड्स के लिए, अपने एग्रीकल्चर के लिए, ठीक है, अपने गंदम उगा रहे और इस तरह की चीजें उगा रहे हैं, तो दरख्त खत्म करते जा रहे हैं। तो इससे जो है ये जो फॉरेस्ट है दुनिया भर में इसका जो हिस्सा था पहले जब होता था इंसान के इम्पैक्ट से पहले, तो जितना वो फॉरेस्ट था वो खत्म होता जा रहा है, इसको कहते हैं ह्यूमन इम्पैक्ट है इसके ऊपर असर उसका ह्यूमन का।